आमेर फोर्ट के प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्ट बनाया गया। बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती, अफगानिस्तान में भी कुछ बैटल्स जीती और उसके बाद जो है सारा खजाना उन्होंने जयगढ़ फोर्ट में रखा। सो हाय, दिस इज चार्ली और मैं इस समय हूँ जयगढ़ फोर्ट, एक ऐसा किला जो मैं कहूँ तो जयपुर में 3 किले हैं, आमेर का किला, नाहरगढ़ का किला और जयगढ़ का किला। और जयगढ़ का किला एक ऐसा किला है जिसे मैं कह सकता हूँ अंडररेटेड फोर्ट, जो लोग अमूमनली ज़्यादा जाते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता जाता है नाहरगढ़ की तरफ और एक मुड़ता है जयगढ़ की तरफ। तो यूजुअली लोग नाहरगढ़ की तरफ जाते हैं लेकिन जयगढ़ जाते नहीं हैं। तो आज मैं उसी फोर्ट को कवर करने के लिए आया हूँ। तो चलिए इसकी कहानी जानते हैं और शुरू करते हैं हमारी जर्नी जयगढ़ फोर्ट की। तो फिलहाल मैं एंटर कर चुका हूँ जयगढ़ फोर्ट में और जयगढ़ की कहानी बड़ी कमाल की है, क्योंकि आमेर फोर्ट के टाइम पर ये बनाया गया था। तो आमेर फोर्ट के प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्ट बनाया गया जयगढ़ फोर्ट। यानी जयगढ़ का मतलब जय यानी विक्ट्री, या मैं कह सकता हूँ कि जीत, उसके लिए बनाया गया था। और ये एक ऐसा किला था जिसे कभी कॉन्कर नहीं किया गया, जीता नहीं गया। और सवाई जयसिंह द्वितीय थे, उन्होंने ये बनाया था ये पूरा किला। और एक कह सकते हैं कि वॉर रूम टाइप का ये किला था, क्योंकि यहाँ से सारे जो वॉर एक्टिविटीज़ थी उनको प्रिपेयर किया जाता था। लेकिन कभी ऐसी नौबत आई नहीं, क्योंकि मुगल्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस उस समय रहे। और ऐसा माना जाता है कि जो दारा शिकोह थे औरंगजेब के भाई, वो भी यहाँ पर रहे थे, उन्होंने देखभाल की थी। उसके बाद जब औरंगजेब ने दारा शिकोह को मरवा दिया था, उसके बाद जो है सवाई जयसिंह द्वितीय थे। आमेर की कहानी भी उसी समय जुड़ी हुई है, क्योंकि आमेर ने जब आमेर का जो पूरा रीजन था वो कछवा राजपूतों ने बसाया था। और उसके बाद से ही जो है ये जगह पूरी इसलिए बनाई गई ताकि जो पैलेस है और राजा है और जो आमेर का किला है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये फोर्ट अभी देखने में जिस तरह लग रहा है कि शायद उतना उतना ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड नहीं है जिस तरह से आमेर फोर्ट है। लेकिन इसकी एक छोटी सी बात आपको बताऊं, क्योंकि जब अकबर के रीजन में राजा मान सिंह थे तो उन्होंने स्वीकार किया कि वो अकबर के साथ काम करेंगे। और ऐसे में जो भी लड़ाइयाँ होती थी उसमें मान सिंह उनकी हेल्प करते थे। तो जो रीज़न होता था वो अकबर का हो जाता था और जो ट्रीजन यानी खजाना होता था वो मिलता था मान सिंह को। इस तरह से मान सिंह ने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती, अफगानिस्तान में भी कुछ बैटल्स जीती और उसके बाद जो है सारा खजाना उन्होंने जयगढ़ फोर्ट में रखा। जयगढ़ फोर्ट के खजाने की भी बड़ी बात है, उस पर भी हम बात करेंगे। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। इस समय फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ विश्व प्रसिद्ध जयवान जो है, यानी कि सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। और इसका निर्माण हुआ था जयगढ़ के एक कारखाने में। और ये एक्चुअली जो मैं बात बता रहा था वॉर वाली, वो इसीलिए है कि इस तोप का निर्माण किया गया। आपको दिखाता हूँ ये तोप, और करीब 50 टन इसका वज़न है। और एक बार में यदि 100 किलोग्राम का इसके अंदर भरा जाए मसाला जो तोप का होता है, तो वो 35 किलोमीटर दूर जाके गिरेगा। कभी इसके परीक्षण की ज़रूरत पड़ी नहीं। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये भी था क्योंकि जो मुगल्स थे उनके साथ थोड़ा अच्छा बॉन्ड था, जैसा कि मैंने पहले बताया अकबर वगैरह के साथ। तो उस रीज़न में अच्छा बॉन्ड था, तो कभी ज़रूरत पड़ी नहीं लड़ाई वगैरह की। एक बार ही इसका परीक्षण किया गया है। बाकी तो ये जयगढ़ का किला इतनी सूझबूझ की तरीके से बनाया गया है कि कभी आवश्यकता पड़ी ही नहीं कि इस तोप को चलाना पड़े। लेकिन अपने आप में एक अनूठा नमूना है जो आमेर के कारीगरों ने बनाया है। बहुत ही खूबसूरत ये तोप। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये जो ठीक पीछे की तरफ आप देख रहे हैं पानी पानी यहाँ पर है, ये एक्चुअली में जल महल है। और जो मानसागर लेक है वो लेक है। और ये पूरा यहाँ पे एक रूट जा रहा है। और इस तरह से पूरा पोर्शन आप देखें किस तरह से बनाया गया है किले को, ये आसानी से कोई इसको भेद नहीं सकता।
चलिए थोड़ा नज़ारा का मजा लेते हैं। और यहाँ से एक्चुअली मैम यदि हम देखेंगे तो आप ठीक यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आमेर फोर्ट और ये मावता लेक। तो सोचे कि इस तरह से बनाया गया ताकि प्रोटेक्ट कर सके। और यहाँ पर आप जाएंगे, ये दीवारें इस तरह से ये है, और ये ठीक सामने एक बड़ी वो और ये देखिए टावर टाइप का लगा जिसके ऊपर ये झंडा। और यहाँ पर जो वॉल है पूरी, उस वॉल में जो ये छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, एक्चुअली में ये देखिए कुछ इस तरह से ये बॉक्स मुझे लगता है शायद यहाँ पे इसीलिए होते थे ताकि यहाँ से हथियार वगैरह चलाए जा सकें। और जयवान से थोड़ा सा नीचे की तरफ यदि आप आते हैं तो ये पूरा जो बड़ा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये एक्चुअली में टाँका बोला जाता है इस एरिया को। और नीचे आई गेस सब पानी के लिए गए, तो पानी भरने के काम ये आता है। और ये पूरा जितना भी पोर्शन आप देख रहे हैं ना कंप्लीट, इसके पूरे नीचे पानी का सेटअप इन्होंने लगाया हुआ है। नीचे यहाँ पे आते हैं तो उन्होंने लॉक वगैरह कुछ लगा रखा है। तो ये एक्चुअली में टाँका, देखिए नाम के तरह है। एक्चुअली में मैं आर्मरी गया जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा शस्त्रागार है, यानी कि काफ़ी सारे शस्त्र आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने मेहरानगढ़ फोर्ट में देखे थे। और अभी मैं एंटर किया हूँ सुबट निवास। कुछ ज़्यादा कोई बड़ी डिटेल्स नहीं है, ये छोटा सा एक बनाया हुआ है महल टाइप का छोटा, और कुछ पुरानी चीज़ें आप देख सकते हो। बड़े बड़े ढोल जो शायद मुझे लग रहा है कि जब युद्ध वगैरह होते थे तो उस टाइम पे शायद बजाए जाते होंगे। और ये एक्चुअली में जहाँ तक है तो मुझे लग रहा है कि पूरा वॉर मटेरियल ही है, क्योंकि पूरा जयगढ़ जो था वो था ही वॉर मटेरियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबट निवास से थोड़ा सा यदि हम आगे की तरफ जाते हैं तो वो आता है खिलबती निवास, जहाँ पे सेना नायक जो थे उनसे मंत्रणा की जाती थी। और वहाँ से थोड़ा सा आगे निकल के अभी हम आ चुके हैं लक्ष्मी विलास। ये वो जगह थी जहाँ पर महाराजा रहते थे, उनकी बैठने की जगह थी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए उनके लिए एक आसन बनाया हुआ है। और ये एक्चुअली में जो पोर्शन है वो आप अंदर एंटर नहीं कर सकते। यूजुअली हम जितना भी दिल्ली वगैरह में देखते हैं तो वहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, कि यहाँ पर बंद है। तो ये एक्चुअली पूरा सेटअप है जहाँ पर महाराजा बैठते थे आप अंदर की तरफ। और क्योंकि इधर पूरा वॉर की प्रिपरेशन होती थी, जितने भी योद्धा और सेना नायक थे वो मंत्रणा करते थे और यहाँ पर राजा बैठते थे। चलिए आगे चलते हैं। लक्ष्मी विलास से थोड़ा सा आप आएंगे, यानी कि थोड़ी लाइटिंग वगैरह नहीं होगी, अंदर से निकलते हुए जैसे आएंगे तो ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ये कंप्लीट ये है विलास मंदिर। ये वो जगह होती थी जहाँ पे महारानियाँ रहती थी, यानी कि महारानियों का निवास स्थान था। अंदर भोजनालय है, अंदर कठपुतली घर भी है, और अंदर होते हुए एक सुरंग जैसे आप अंदर आएंगे और तब जाके पूरा पोर्शन बना है। यानी कि महारानियों का जो निवास स्थान है वो इस तरह से बनाया गया कि कोई आसानी से यदि आना भी चाहे तो आ नहीं सकता। बिल्कुल एक सुरंग टाइप का बनाया हुआ है, और ये पूरा का पूरा विलास मंदिर। चलिए अंदर से दिखाता हूँ आपको। और लक्ष्मी विलास से जैसे ही आप इधर की तरफ आएंगे अंदर की तरफ,
ये मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं, ये है 4 बाग। यहाँ पे छोटे छोटे 4 बाग बनाए गए हैं, बीच में फाउंटेन है जहाँ पे पानी वगैरह होता था। और ये एक्चुअली 4 बाग का कॉन्सेप्ट आपने कई मॉन्यूमेंट्स में देखा होगा। सेम कॉन्सेप्ट आपने शायद जो मुगल डायनेस्टी के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उसके अंदर भी 4 बाग का कॉन्सेप्ट था। और उस 4 बाग के बाद ठीक सामने दरवाज़ा बनाया गया है, अवनी दरवाज़ा, जहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू दिखता है। तो चलिए आपको व्यू भी दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कितना शानदार तरीके से पूरा का पूरा जयगढ़ बनाया गया। और वो यहाँ से पता लगेगा आपको जब आप ये व्यू देखेंगे। आमेर फोर्ट है इधर की तरफ और ये पूरी वॉल जा रही है इधर। और ये है आपका सागर लेक। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे यदि लगातार एक्टिव हैं तो आपको बता दूं कि मैंने यहीं से सारे ट्रैक किए थे। सागर लेक मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, 2 बार मैं सागर लेक आपको दिखा चुका हूँ। यहीं से पीछे से ट्रैक होते हैं, पूरा का पूरा पहाड़ का एरिया है ये सारा। और ये पूरी पूरी वॉल जा रही है जो पूरी जयगढ़ की वॉल है, प्रोटेक्ट करती हुई है। क्योंकि बीच में आप देख सकते हैं आमेर फोर्ट वो है, यानी कि ये वॉल प्रोटेक्ट कर रही है पूरे आमेर फोर्ट को। और पूरा का पूरा जो रीजन है वो आमेर का रीजन था, जो कछुआ राजपूतों ने बसाया था, उन्होंने जीता था ये इलाका। और उसके बाद इस जगह से शुरुआत हुई जयपुर की। सवाई जयसिंह ने तब जाके जयपुर की स्थापना की। तो सोचिए कितना महत्व है हर एक जगह का। और अब थोड़ा सा टर्न आउट करके ना आपको ये दिखाता हूँ। देखिए पूरी कमाल की ब्यूटी आपको यहाँ से दिखेगी। यहाँ पर आपको पूरा नज़ारा आमेर का दिखेगा। और ये पूरा जो जयगढ़ फोर्ट जो पूरा बनाया गया है कुछ इस तरह से। अभी जिस तरह से आप आओगे, एक तो एक अच्छी चीज़ मैं देख रहा हूँ, पूरी तरह से भूल भुलैया की तरह बनाया हुआ है। यानी कि आप रास्ते से रास्ते जाएंगे, आप खुद समझ नहीं पाएंगे कहाँ जाए। और लक्ष्मी विलास से थोड़ा सा आप इधर की तरफ आते हैं, ढूंढते ढांढते मैं अभी समय आ चुका हूँ ललित मंदिर। फाइनली मुझे मिल गया है, मिल नहीं रहा था। तो ललित मंदिर बेसिकली वो जगह थी जो गर्मियों के टाइम पे ये एक निवास स्थान की तरह थी, क्योंकि इस तरह से कुछ जगहें बनाई जाती थी उस टाइम पे, राजपूतों के टाइम पे, ताकि कुछ ठंडी हवाएं आ सके। ये आमेर फोर्ट में भी कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है। और ये इस तरह की बनाई गई। इसके अंदर यदि आप देखें तो बहुत सारी छतरियाँ हैं, ये पालकियाँ हैं। ये पालकियों का डिफरेंट वर्जन वैसे हमने मेहरानगढ़ फोर्ट में भी देखा था। तो इस तरह की पालकियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो यहाँ पर है। और अब फिर यहाँ पे पास में जाके देखें सागर है, क्योंकि पूरा का पूरा एकदम नेचर वाइब है, क्योंकि सागर लेक है और इधर मावता लेक है। तो इस वजह से जो कह सकते हैं कि थोड़ा ठंडा ये जगह रहता है, इसलिए इसको थोड़ा सा गर्मियों का निवास स्थान बोला जाता है। तो ये है ललित मंदिर और मोस्ट प्रोबेबली हमारे इस जयगढ़ का फाइनल स्पॉट। तो ठीक मेरे पीछे की तरफ जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली अवनी दरवाज़ा है, ट्रिपल आर्क यानी कि येलो और रेड सैंडस्टोन से इसका पेंट किया गया है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है यहाँ पे टूरिस्ट अलाउड नहीं है। और एक्चुअली मेरी प्री वेडिंग शूट्स के लिए जयगढ़ वगैरह में जो है आप आ सकते हैं। जो प्री वेडिंग शूट्स वगैरह हो रहे हैं वो ही यहाँ पर अलाउ है। नीचे के एरिया में कोई टूरिस्ट नहीं जा सकता। जो मैंने मालूम किया, मेरा बड़ा मन था कि वहाँ पर जाए, वहाँ से सागर लेक और आमेर का वही व्यू दिखेगा जो हमने अभी ऊपर की तरफ देखा था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जयगढ़ में, यानी कि अंदर अलाउड नहीं है। मैंने वहाँ पर लक्ष्मी विलास में भी कई जगह देखा जहाँ पर अंदर एंट्री अलाउड नहीं थी, बाहर से देख सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो शायद करनी चाहिए था ताकि टूरिस्ट भी ले, क्योंकि 100 रुपीज़ का टिकट है जयगढ़ फोर्ट का। एनीवेज ये था हमारा जयगढ़ फोर्ट का पूरा टूर और एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। और इस तरह के जयपुर में 3 फोर्ट है। जयगढ़ फोर्ट से आप सीधा नाहरगढ़ फोर्ट भी जा सकते हैं, आमेर फोर्ट भी जा सकते हैं, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे रखता हूँ। बाकी तो मिलते हैं एक और नए मॉन्यूमेंट में। थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।